दीपावली पर इंदौर वासियों को मिलेगी 2 ब्रिजों की सौगात, फूटी कोठी ब्रिज लोड टेस्ट में पास। इंदौर में 2 ब्रिज बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं और दीपावली के समय मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों से ब्रिज का लोकार्पण किया जाएगा। फूटी कोठी ब्रिज का लोड टेस्ट बुधवार को पूरा हो चुका है। अब उस पर विद्युत सज्जा का काम किया जा रहा है। इसके अलावा खजराना ब्रिज भी बनकर तैयार हो चुका है। उनके अप्रोच मार्ग का काम नगर निगम को करना है। अगली बड़ी खबर, वन एवं पर्यावरण मंत्री के बयान से मची खलबली। बोले मदरसों को लेकर जल्द ही होगी एफआईआर। वन एवं पर्यावरण मंत्री राम निवास रावत क्षेत्र के दौरे के दौरान मदरसों को लेकर एफआईआर किए जाने संबंधी बयान दिए हैं, जिससे अब फिर से मदरसों के संचालकों में हड़बड़ी मच गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने 56 मदरसों को बंद करने के आदेश दिए थे, जिस पर जिला प्रशासन ने तत्काल एक्शन लेते हुए जांच के बाद मदरसों को बंद करवा दिया था। करोड़ों का घोटाला करने वाले इन मदरसों पर अब जांच चल रही है और जल्द ही इन बंद मदरसों पर एफआईआर दर्ज होगी। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ा, हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे डेंगू के प्रकोप के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम पर डेंगू की रोकथाम के लिए उचित कदम न उठाने का आरोप लगाया गया। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने जबलपुर और भोपाल नगर निगमों को 3 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, कपास की खड़ी फसल के बीच हो रही थी नशे की खेती, पुलिस ने खेत से ढूंढकर उखाड़े गांजे के पौधे। खंडवा जिले के ग्रामीण अंचल के एक खेत में पुलिस ने बड़ी मात्रा में खड़ी फसल के बीच छिपाकर उगाए जा रहे गांजे के पौधों को जब्त किया है। नशे की इस खेती को उगाने के लिए आरोपी खेत मालिक ने कपास की फसल का सहारा लिया था, जहां से पुलिस ने कपास के पौधों के बीच से ढूंढकर नशे के इस्तेमाल में आने वाले गांजे के 22 हरे पौधों को खेत की मिट्टी से उखाड़कर जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर, घने जंगलों में ड्रोन से दुष्कर्मी की तलाश जारी, प्रशासन ने थर्मल सेंसर युक्त कैमरों की व्यवस्था की। हरदा जिले में एक मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद से पुलिस लगातार आरोपी सुनील की तलाश कर रही है। इसी बीच आरोपी के घने जंगलों में छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने नाइट विजन और थर्मल सेंसर से युक्त ड्रोन कैमरों की व्यवस्था की है, जिसके जरिए किसी भी मानवीय संरचना को घने जंगलों के बीच अंधेरी रात में भी आसानी से तलाश किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, छिंदवाड़ा में फिर सियासी घमासान, निगम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास, 8 अक्टूबर को पार्षदों की वोटिंग। छिंदवाड़ा में एक बार फिर सियासी घमासान मचेगा। छिंदवाड़ा नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो को हटाने के लिए नगर निगम के सभी भाजपा पार्षदों ने एक प्रस्ताव कलेक्टर को दिया था। गुरुवार देर रात ये प्रस्ताव पास कर दिया गया। अब 8 अक्टूबर को वोटिंग होगी। अगली बड़ी खबर, प्रदेश में खाद बीज की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी, सीएम ने की उपलब्धता और वितरण की समीक्षा। मानसून खत्म होते ही किसान रबी की सीजन में सरसों, गेहूं, चना समेत अन्य फसलों की बुआई शुरू कर देते हैं। इसके चलते कृषि केंद्रों पर खाद का वितरण शुरू हो गया है। किसानों को कई जगह लंबी लंबी लाइनों में लगकर खाद लेने का इंतजार करना पड़ रहा है। किसी को खाद मिल रहा है तो किसी को नहीं मिल रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समस्त भवन में खाद बीज की उपलब्धता और वितरण की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद बीज की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होगा नया अध्यादेश, अब एक समान क्रेडिट
क्रेडिट प्रणाली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सतत क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी दिशा में उच्च शिक्षा विभाग ने अध्यादेश 14A को लागू करने का निर्णय लिया है। ये नवीन अध्यादेश प्रदेश के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होगा। इससे सभी संस्थानों में एक समान क्रेडिट प्रणाली सुनिश्चित होगी। इस अध्यादेश के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा, मूल्य संवर्धन एवं कौशल विकास को पाठ्यक्रमों में समाहित किया गया है। अभी स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अलग अलग 2 अध्यादेश लागू थे। अध्यादेश 14A सेमेस्टर प्रणाली, अध्यादेश 14B वार्षिक प्रणाली। अब इन दोनों को सरलीकृत करते हुए अध्यादेश 14A बनाया गया है, जो सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में लागू होगा। ये कदम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और समाज से जोड़ने के उद्देश्य से लिया गया है। अगली बड़ी खबर, इंदौर में एसेंस डालकर बना रहे थे घी, 5000 लीटर नकली घी जब्त। इंदौर में खाद्य विभाग की टीम ने एक दुकान से 5000 लीटर घी जब्त किया है। अफसरों ने जानकारी निकाली तो पता चला कि 10,000 लीटर से ज्यादा घी मार्केट में बेचा गया है। घी को असली बनाने के लिए एसेंस और केमिकल का उपयोग भी किया जा रहा था। खाद्य विभाग ने घी के सैंपल लेकर जाँच के लिए भोपाल प्रयोगशाला भेजे हैं। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। लड्डू में मिलाए जाने वाले घी में मछली के तेल का अन्य तेल मिलना पाया गया। इसके बाद प्रशासन ने भी इंदौर में घी की जांच शुरू की है। अफसरों की टीम ने वीर सावरकर नगर में सन्नी इंटरप्राइजेस पर छापा मारा और 5.5 लाख लीटर घी जब्त किया। ये घी राजस्थान के बूंदी से यहाँ आता था और यहाँ स्थानीय व्यापारी इसे रीपैक कर बेचते थे। अगली बड़ी खबर, आ गई खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शहर में होगा प्रतिदिन जल प्रदाय। MIC की बैठक में लिया निर्णय। आखिरकार वे खबर आ ही गई जिसका उज्जैन वासियों को बेसब्री से इंतजार था। नगर पालिका निगम सभा गृह के महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता एवं निगम अध्यक्ष कलावती यादव की विशेष उपस्थिति में ये निर्णय लिया गया कि 1 अक्टूबर से शहर में प्रतिदिन जल प्रदाय किया जाएगा। महापौर टटवाल की अध्यक्षता में आयोजित MIC की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में निगम अध्यक्ष कलावती ने सर्वप्रथम नियमित जल प्रदाय का मुद्दा उठाया, जिस पर आम सहमति से प्रतिदिन जल प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है।